मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो एक्सेल सॉफ्टवेयर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। जैसे वर्ड को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, लेटर्स क्रिएट करने के लिए, एप्लीकेशंस के लिए, रिज्यूमे के लिए, नोट्स के लिए, राइट। इसके लिए हम वर्ड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ओके, इसी तरह से जो एक्सेल सॉफ्टवेयर है, एक्सेल सॉफ्टवेयर हम कैलकुलेशन पर्पज यूज करते हैं। कैलकुलेशन का मतलब क्या है? सिंपल टेबल कैलकुलेशन। सिंपल मतलब अकाउंटिंग नहीं। अकाउंटिंग मीन्स बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, समझ रहे हो, रिपोर्ट्स क्रिएट करना, ऐसे नहीं। जैसे सैलरी शीट हो गया, मार्क शीट है, बिल है, इनवाइसेस है, इस केस में हम क्या करते हैं? एक्सेल का यूज करते हैं। और साथ साथ डेटाबेस के लिए भी एक्सेल का यूज किया जाता है। जैसे आप एमएस वर्ड को स्टार्ट करते थे और यहाँ पे डब्ल्यू का सिंबल होता था, वैसे यहाँ पे एक्सेल के लिए एक्स का सिंबल होता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिख के आता है, राइट। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट करते नहीं आ रहा है, देखते हैं कुछ दिखा रहा है? इफ यू सी हियर, मैं क्लिक करिए जब पॉइंट कर रहा हूँ तो बता रहा है परफॉर्म कैलकुलेशंस, एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड विजुअलाइज डेटा स्प्रेडशीट्स बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी कि आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, जो आपने एंट्री की हुई उसको एनालाइज कर सकते हो, कौन ज्यादा कौन कम, कौन बड़ा कौन छोटा, ये आप कंपेयर कर सकते हो। और साथ साथ क्या है, एक बड़ी शीट में आप डेटा को स्प्रेडशीट में एक्सेल के थ्रू यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका है डेफिनेशन। तो यहाँ पे जो है नहीं, जैसे एमएस वर्ड के अंदर एक ऑप्शन मैंने उड़ा दिया, चंद ऑप्शन मैंने उड़ाया ना वहाँ पे, जैसा कि चार्ट का ऑप्शन उड़ा दिया मैंने, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ट सेकंड में बनता है, सेकंड्स में बनता है। एक क्लिक करोगे चार्ट बन जाएगा, डाटा है वहां पे पहले से, क्लिक कर दोगे चार्ट बन जाएगा, ग्राफ बन जाएंगे, पाई चार्ट बनेंगे, ऐसे बहुत सारे फीचर मिलेंगे आपको। आपको कोई भी कैलकुलेशन खुद से करने की जरूरत नहीं है, बस आपको नंबर्स एंट्री करना है। अगर आपको सॉर्टिंग करना है तो सॉर्टिंग इजी हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए जनगणति किया मैंने, डाटा एंट्री यहाँ पे कर ली, अब मुझे चेक करना है कि वो एरिया में मेल कितने हैं। मैं जस्ट मेल को सिलेक्ट कर लूंगा, फिल्टर कर दूंगा मेल, तो सारे मेल दिखाई देंगे वहां पे। आ रहा है समझ में? तो ये चीजें क्या है, इसके थ्रू हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे हम? स्टार्ट करने के लिए जैसे आप एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हो, सेम जस्ट पॉइंट एंड डबल क्लिक। जैसे आप स्टार्ट कर लोगे, एक बड़ा टेबल आपको दिखाई दे रहा है, जो आपने टेबल यूज किया हुआ ऑलरेडी, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कंपेयर टू एमएस वर्ड। एक बड़ा टेबल आ रहा है, लेकिन साथ साथ क्या आ रहा है मालूम? उस टेबल के लिए कॉलम्स हैं, रोज हैं, राइट। आपको पता है, इसे हम कॉलम बोलते हैं, इसे हम रो बोलते हैं, राइट। ये जो सिंगल सिंगल, इसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड, सेल्स बोलेंगे, राइट। जैसे हम टेबल में यूज किए वही टेबल है, यहाँ पे बड़ा टेबल है। बट गौर करो, यहाँ पे हर एक कॉलम के लिए क्या आ रहा है? हाँ, अल्फाबेट्स आ रहे हैं, ए बी सी डी आ रहा है, राइट। वैसे हर एक रो के लिए क्या आ रहा है? नंबर्स आ रहे हैं। ये मैंने कुछ टाइप नहीं किया, यहाँ पे खुद ब खुद आ रहा है, ये आता ही है खुद ब खुद। ठीक है। तो अगर मैं किसी भी सेल के अंदर, सेल मतलब समझ में आ गया ना अभी, किसी भी सेल में ऐसे क्लिक करता हूं लाइक दिस, ओके, तो यहाँ पे एक एड्रेस दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है एड्रेस, क्या बता रहा है वो? D8। इसको हम बोलते हैं सेल एड्रेस। क्या बोलते हैं? सेल एड्रेस, या फिर आप सेल लोकेशन भी बोल सकते हो। सेल एड्रेस का मतलब क्या है? वो सेल का लोकेशन क्या है, कहां पर है वो सेल। वो डी में हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे 8 में है, तो इसका एड्रेस बन गया D8। वैसे आप जहां पॉइंट करते हो, आपको एक्स एंड वाई दोनों चेक करने हैं, ये कहां पे है। अगर आप देख नहीं सकते तो कम से कम यहाँ पे देखने का, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक आपको दिखाता है इस तरह से। देखो यहाँ पे, ये देखो E5, D3, A1 आ रहा है समझ में? तो ये एक्सेल के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ಇದು ಎಕ್ಸೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್? ಕಾಲಮ್, ರೋ, ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು सेल एड्रेस असाइन ಮಾಡ್ತೀವಿ. आई शो द प्रैक्टिकल, डोंट वरी. अब यहाँ पे एमएस वर्ड जब स्टार्ट करते थे आप, आपको शायद याद रहेगा, जैसे स्टार्ट करे एक ब्लैंक फाइल आती थी आपको, उस फाइल को हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, डॉक्यूमेंट, राइट। उस डॉक्यूमेंट के अंदर हम जो देखते हैं व्हाइट वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? पेज बोलते हैं, राइट। एक डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे पेज हम ले सकते हैं, करेक्ट है। वैसे ही यहाँ पे जो फाइल आती है, ये एक्सेल फाइल है, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्क बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वहां पे लिख के आता है बुक, बट एक्चुअल क्या है? ये वर्क बुक रहेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? वर्क बुक। एक वर्क बुक के अंदर
आप बहुत सारे शीट्स ले सकते हो। यहाँ पे क्या है, शीट्स हैं, जैसे कि शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5, शीट 6, ऐसे शीट्स ले सकते हो। सिंपल है, राइट। अगर कोई आपको बोलेगा कि मैंने आपको शीट मेल की हुई है या वर्कबुक मेल की हुई है, तो क्या समझने का, एक्सेल की फाइल है, समझ जाना, राइट। ओके, तो यहाँ पे शीट के अंदर पेज होते हैं, राइट। ये देखो मैं कंट्रोल पी कहता हूँ इसको, अभी तक कुछ टाइपिंग नहीं हुआ यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, कुछ टाइप कर लेते हैं उसके लिए, कंट्रोल पी, अरे राइट, आ रहा है समझ में। अगर मैं अच्छे से और दिखाऊं आपको यहाँ पे, तो और देख सकते हैं आप जाके ये लेआउट, अगर मैं कहूँगा यहाँ पे एक काम करते हैं, व्यू जाते हैं, व्यू में जाऊँगा, पेज लेआउट में करता हूँ और जूम बहुत कम कर देता हूँ ताकि मालूम पड़े आपको, ईपीसी दिख रहे हैं। तो एक शीट में ऐसे यहाँ पे पेजेस होते हैं, तो यहाँ पे कैसे काम हो रहा है, एक स्टेप आगे आ गया, वर्कबुक रहेगा, वर्कबुक में शीट रहेगा, शीट में पेजेस रहेंगे, ठीक है, क्लियर है। इसको एडजस्ट कैसे करने का, प्रिंट कैसे करते हैं, हम आगे देखें, पहले हम सिंपल सिंपल ऑप्शन देखें, ये हमारा फंडामेंटल एक्चुअल, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं इसको नॉर्मल व्यू करता हूँ, यानी कि नॉर्मल व्यू ये वाला होता है। हम एमएस वर्ड में पेज लेआउट यूज करते हैं ना, प्रिंट लेआउट व्यू, यहाँ पे हम नॉर्मल व्यू इस्तेमाल करें, ठीक है। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ, रिमूव कैसे करेंगे, क्लिक करना है, डिलीट करना है, सिंपल, यहाँ बैक स्पेस वगैरह नहीं, डिलीट डायरेक्ट, ओके। अगर मैं कर्सर यहाँ पे रखता हूँ तो A1 आ गया, राइट। अब A1 में कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली नाम वगैरह टाइप करते हैं ना, ओके। तो मैं हेडिंग लेता हूँ, सपोज हेडिंग में लेता हूँ सीरियल नंबर, ये कॉमन है ना, लिस्ट बनाते हो सीरियल नंबर लाइक दिस, ओके। अब मुझे नेक्स्ट सेल में जाना है तो क्या करूंगा, टैब यूज करूंगा या फिर एरो की यूज करूंगा, माउस यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, करना सही है कि नहीं है, नहीं है, क्यों, कब यूज करने का माउस, माउस कब यूज करने का, हाँ बहुत दूर रहा तो माउस यूज करने का, नहीं नजदीक रहा तो टैब या फिर आप एरो की इस्तेमाल कर सकते हो। मैं पे कहता हूँ प्रोडक्ट, ये क्या बना रहा हूँ मैं, हाँ प्रोडक्ट का बिल बना रहा हूँ, प्रोडक्ट। उसके बाद मैं कहता हूँ क्वांटिटी, शॉर्ट में कहता हूँ QTY, राइट। उसके बाद कहता हूँ रेट, होता है ना ऐसे, यही बिल होता है ऐसे ही, लेकिन बिल सिंगल नहीं बना रहा मैं, लिस्ट बना रहा हूँ। सोचो कि मेरा शॉप है, मैं सुबह शाम तक इसमें एंट्री करते रहता हूँ, राइट। कितना प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट मेरा, प्रोडक्ट का नाम क्या, कितने सेल हुए, रेट क्या उसका, टोटल क्या उसका, फिर दूसरा कस्टमर आया और अगेन ऐसे दिन भर का पूरा हिसाब एक साथ करता हूँ, ठीक है। दूसरा उसके बाद में रेट के बाद में क्या होगा, टोटल होगा आपका, राइट, टोटल बिल कितना हुआ, ओके। टोटल के बाद में और एक ऐड कर लेते हैं जो कॉमनली है अभी, GST। डेट तो एक ही रहेगा ना, डेट टॉप में आ जाएगा एक ही, आज की बात कर रहा हूँ। GST कितना होता है कॉमनली, GST कॉमन 18%, ऐसे अलग परसेंट है, पता है ना आपको। GST होता क्या एक्चुअली, लॉन्ग फॉर्म नहीं पूछा, GST मतलब क्या, GST ले लो, हाँ गवर्नमेंट से क्या होता है, टैक्स होता है, कौन पे करता है उससे, हम पे करते हैं, क्यों पे करते हैं, क्यों खाती है गवर्नमेंट, सही बात है गवर्नमेंट खाती है, क्यों खाती है, आप टैक्स भरते हैं कि नहीं भरते, हाँ नहीं, बोलो क्यों, टैक्स क्यों पे करते हैं आप, टैक्स पे करना अच्छी बात है क्या गलत है, अच्छी बात है, आप पे करते कि नहीं करते, क्यों टैक्स पे करना, बहुत है पैसे जेब में, लो रहने दे मोदी जी, खुश रहो तुम भी हम भी, वेरी गुड। टैक्स पे करने से जब गवर्नमेंट के पास से पैसा आता है, हाँ गवर्नमेंट खाती भी है, ऐसे नहीं कि नहीं खाती, खाती भी है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत क्या, बहुत खाती है, थोड़ा करती है, थोड़ा बहुत जो काम करती है ना, जैसे कि रोड बनाने हैं, डेवलपमेंट्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, राइट, ये सारा काम इसी पैसे से होता है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आया, हम दिए, गवर्नमेंट घर से नहीं लेनी, हम दिए, मोदी जी हो या बोमया साहब हो, वो अपने घर से तो नहीं लाए, हम दिए, तब जाके डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ, राइट। तो ओनर कौन हुए, हम हुए, आ रहा है समझ में,
तो ये जो है जीएसटी है, इसे हम क्या कंसिडर करते हैं? इट्स अ इनडायरेक्ट टैक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। ಇದು ಒಂದು ತರದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾವ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಇಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ income tax. Direct tax means what? Income tax. Which tax attacks on your directly income? That's called direct tax. अगर आपकी इनकम 3.5 लाख क्रॉस हो रही है तो आपको पे करना पड़ेगा 10%. किसे? गवर्नमेंट को. समझ में आ रहा है? That's called direct tax. जैसे आप सुनते होंगे, पेपर में पढ़ते होंगे, richest person of India, अंबानी ग्रुप्स. इन बॉलीवुड शाहरुख खान. सुनते ही नहीं सुनते सब? कैसे मालूम पड़ता उन रिचेबल को? जितना टैक्स भरा उसके ऊपर मालूम पड़ता उन रिचेबल. ठीक है, तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है. इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? जो हम लोग भरते हैं, सुबह शाम तक भरते हैं हम लोग. जीएसटी के रूप में भरते, रोड टैक्स के रूप में भरते, सेल टैक्स बोल के भरते, अलग टैक्स भरते ना हम. जैसे आप बोले ना घर पट्टी, नल पट्टी, ये सारे टैक्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये टैली में बोलता हूँ मैं एक्चुअल. ये क्यों बोल रहा हूँ? वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया. हमें मालूम होना चाहिए कि पैसा गवर्नमेंट को कौन दे रहा है. यार ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ, अर्थ है? तो सो वैसे ही जीएसटी 18% है. ऐसे अलग अलग परसेंट स्लैब है, अलग अलग. कहीं पे 14 है, कहीं पे 12 है. अगर आप मेडिसिन जाओगे तो 14 होता है. अगर आप इसमें आओगे, क्या कहेंगे उससे, लग्जरियस आइटम में आओगे, जैसे कि 5 स्टार होटल में रहने जा रहे हो आप, प्लाटिनियम गोल्ड परचेस कर रहे हो आप, प्लाटिनियम पता है ना, ब्लैक गोल्ड, आप वो परचेस कर रहे हो, उस केस में टैक्स जो है आपका 28% होता है. ठीक है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग स्लैब दिए हुए हैं, बट कॉमनली देखा गया है 18% टैक्स इज कॉमन. तो मैं पे 18% ले रहा हूँ. ओके, टैक्स ले लिया मैंने. उसके बाद बोलूंगा नेट बिल. पता है ना ये मतलब टैक्स मिला कि कितना हुआ मेरा बिल, राइट? तो अभी यहाँ पे अगर सपोज टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया मेरे से, जैसे सीरियल नंबर में रॉन्ग लिख दिया, वहां पे गलती हो गई, अब मैं कैसे करेक्ट करूंगा इसे? थोड़ा ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है. अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली टाइपिंग कर दूंगा इस तरह से, तो क्या होगा? सपोज टू अंडरस्टैंड, जो एस एल है ना, एल एल मुझे अपर केस करना है. वो क्या करना है? अपर केस करना है. यानी कि एक मिस्टेक है, सिर्फ एल को बड़ा करना है, अपर केस में लेना. एग्जाम्पल दे रहा हूँ. बट अब वो करेक्ट करने के लिए मैं जब टाइप करूंगा ना यहाँ पे, तो क्या होगा? देखो पूरा निकल गया. आ रहा है समझ में? ऐसे क्या होता? जैसे आप कर्सर पॉइंट करोगे, मैंडू कर लिया उसको कंट्रोल Z करके, ऐसे पॉइंट करोगे आप, पॉइंट करने के बाद में कुछ करेक्शन करने जाओगे तो क्या होगा? उसको रिप्लेस कर देगा, पुराने टेक्स्ट को नए टेक्स्ट से रिप्लेस कर देता है. हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है, मैं कैसे एडिट कर सकते हैं? सिंगल कैरेक्टर को करना है मुझे, सिंगल एक कैरेक्टर को करना है, एल को चेंज करना है. उस केस में क्या करोगे आप? आपके पास 3 ऑप्शन है जो हम कॉमनली यूज करते हैं. नंबर 1 कि आप यहाँ पे कर्सर को पॉइंट करो. कर्सर मतलब जो ब्लैक दिख रहा है आपको बॉर्डर, पॉइंट करो वहां पे. यहाँ पे फॉर्मूला बार बोलते हैं इसको हम. क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बार में दिखाई देगा नाम उसका. यहाँ पे क्लिक कर दो, कर्सर ब्लिंक होगा जैसे एमएस वर्ड में होता है. ऐसे आप बैक स्पेस डिलीट करके इससे करेक्ट कर सकते हो. ठीक है, करेक्ट करके एंटर कर दो, एक तरीका. दूसरा तरीका, पॉइंट करो, उसके ऊपर कर्सर रखो और प्रेस करो F2. F2 मतलब फंक्शन की F2, F2 नहीं, F2 फंक्शन की. प्रेस कर दो, कर्सर वहीं सेल में ब्लिंक होगा. ठीक है, हाँ नहीं कर सकते ना आप, वहाँ पे वही हेडिंग दिया है आपने. आप दे सकते हो और भी आगे टाइप कर सकते हो, लेकिन आपको एडिट कैसे करना पड़ेगा? सपोज आगे सीरियल नंबर मैं आगे कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, डॉट भूल गया, इस केस में ऐसे टाइप करूंगा. प्रॉब्लम क्या है? नहीं जाएगा, नहीं, बड़ा करेंगे उसको, डोंट वरी. ठीक है, ऐसे एंटर कर देना है आपको. छुप गया अभी वो, क्योंकि दूसरा कॉलम में जा रहा है. ठीक है, तरीका और एक क्या है हमारे पास? हम पॉइंट करेंगे यहाँ पे ऐसे और डबल क्लिक करेंगे. कितने हो गए? एक F2 करना, दूसरा क्लिक करके फॉर्मूला बार जाना, तीसरा ಡಬಲ್. ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಕಾಮನ್ಲಿ F2 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ,
ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತೆಗಿತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ. ओके अब यहाँ पे दूसरा क्या आता है, प्रोडक्ट के नाम तो बड़े हैं सर हमारे बहुत, अब कॉलम छोटे हो रहे हैं, जैसा अभी मैं टाइप किया यहाँ पे तो क्या हो गया, ये सपोज मॉनिटर बोल के लिखता हूँ, मॉनिटर LG 14.5 इंचेस दिख रहा है क्या हो रहा है, दिख रहा, आगे जा रहा है राइट, ये प्रॉब्लम हो रहा है. तो कॉलम का विड्थ बढ़ाना होता है, रो का हाइट बढ़ाना होता है राइट. ಕಾಲಮ್ ವಿಡ್ತ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಲಮ್ ವಿಡ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಇದು ಹೆಡಿಂಗ್, ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಹೆಡಿಂಗ್, ಹೆಡಿಂಗ್ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ABCD, ಇದು कॉलम हेडिंग, ಇದು 1 2 3 रो हेडिंग. जब भी मैं बोलूंगा कॉलम हेडिंग समझ जाएगा मैं ABCD की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या कोई भी बोलेगा रो हेडिंग मीन्स 1 2 3 रो हेडिंग, जो आप लिखे वो हेडिंग नहीं है, ये दिमाग में रखो. तो कॉलम हेडिंग पे आपको पॉइंट करना है लाइक दिस, उसके एज पे राइट लेफ्ट एरो दिखाई देगा, क्लिक होल्ड करो, ड्रैग करो. तरीका नंबर 1 कम कर रहा हूं, ठीक है. तरीका नंबर 2, मैं चाहता हूं कि जितना इसका विड्थ है, लिखा हुआ टेक्स्ट का विड्थ है, या आगे के सेल्स में जो लिखे हुए ज्यादा विड्थ के हैं उसके हिसाब से ऑटोमेटिक सेट होना हो, मुझे ऐसे खींचने की जरूरत नहीं है, क्लिक होल्ड करके. उस केस में क्या करूं, बहुत ही सिंपल, जो कॉमनली यूज करते हैं, और मैं गारंटी बोलता हूं आप किसी भी सामने ये चीजें यूज करेंगे नहीं, वो समझ जाएगा कि आप कंप्यूटर में परफेक्ट है, देख के समझ जाएगा, ठीक है. तरीका क्या है, और एक जस्ट पॉइंट करो उसके एज के ऊपर, पॉइंट करने के बाद क्लिक होल्ड करके ड्रैग मत करो, डबल क्लिक करो. क्या करना है, डबल क्लिक, उस एज पे रख के डबल क्लिक कर दो, वो ऑटोमेटिक जितना विड्थ है उस कॉलम के अंदर जो सबसे बड़ा टेक्स्ट है वो खुद ब खुद लेगा, कुछ करने की जरूरत. सबसे बड़ा समझ में आ रहा ना, जैसे हो सकता है ये जो यहाँ तक है, कोई नीचे यहाँ तक है, तो कौन सा बड़ा है कॉलम में, वो हिसाब से विड्थ ऑटोमेटिक लेता है, कुछ करने की जरूरत नहीं तुम्हारी, ठीक है. तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया सेम केस यहाँ पे, बस फर्क क्या है, यहाँ पे राइट लेफ्ट था, यहाँ पे अप डाउन रहेगा, इतना ही डिफरेंस है. अगर रो का हाइट बढ़ाना है तो यहाँ पे पॉइंट करो सिंपली और क्लिक करके ड्रैग कर लो, या फिर डबल क्लिक कर दो, ये विड्थ बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है. मैं अलाइनमेंट फॉर्मेटिंग कुछ नहीं बोल रहा हूँ फिलहाल, ठीक है. अब मुझे एक्चुअल क्या करना है, आपको फॉर्मूला बोलना है. ऐसे हम लिखते ही नहीं लिखते, सीरियल नंबर 1 बोलते कि नहीं ऐसे, ये हमारा प्रोडक्ट, इसकी क्वांटिटी कितने, क्वांटिटी 2, रेट कितना, फॉर एग्जांपल रेट बोलते हैं इसका 5000 राइट, कितना अमाउंट हुआ, 10,000 हुआ, 10,000 हुआ, अच्छा. अब बोलो कितना हुआ, है कि नहीं, आ रहा है समझ में. अच्छा, जो आपने बोला 10,000, आपने कैलकुलेशन कैसे किया, उसका फॉर्मूला क्या है, मेरा क्वेश्चन है फॉर्मूला क्या है उसका, प्लस किया आपने. इनका बोलने का मतलब ये है कि इन्होंने कैसे प्लस किया, 5,000 दोनों को प्लस कर दिया, राइट ना, पहले की बात कर रहा हूं मैं. अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोल दूंगा डियर, तो क्या 100 बार 5,000 लिखोगे यहाँ पे प्लस करने के लिए, क्या करोगे फिर, दैट्स अ रॉन्ग फॉर्मूला, प्लस मतलब रॉन्ग फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला है, हाउ टू फाइंड द टोटल, वेरी गुड, मल्टीप्लाई. हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो भी क्वांटिटी है उसे मल्टीप्लाई करते हैं उसके यूनिट प्राइस से, उसके रेट से, ये हमारा फॉर्मूला होता है. अगर मैं यहाँ पे 100 लिखा हूं तो हम 4,854 को मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू करेंगे, ज़रब करेंगे किससे, 100 से, प्लस नहीं करेंगे. समझ में आ रहा है, प्लस क्यों नहीं करेंगे, 100 को 100 बार लिखना पड़ेगा, बाद में प्लस करना पड़ेगा, राइट. इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला है टोटल का. आप कहीं भी जाओ मार्केट में, ठीक है. अब यहाँ पे हम इसका हिसाब एक्सेल में कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान दो. इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, कैसे रिमूव किया देख लियो वहाँ पे, ये भी मैं सिंगल सिंगल रिमूव करते नहीं बैठा, मैं सिलेक्शन किया, कैसे शिफ्ट होल्ड किया, डाउन एरो लिया, डिलीट कर दिया, या आप माउस से सिलेक्ट करके भी डिलीट कर दो, प्रॉब्लम नहीं, टेबल रिमूव नहीं होगा यहाँ पे, ओके. आपको कभी भी एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला टाइप करने से पहले क्या करना होता है, इक्वल टू का साइन लेना होता है, ये ध्यान रखो. कभी सबसे पहला काम क्या करना, जहां पे आंसर चाहिए होते कर्सर रखना, नंबर 1 टास्क, आंसर कहाँ होना मुझे वहां रखना, अगर आंसर यहाँ होना तो यहाँ रखना. रिजल्ट एಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ,
ಅಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಕರ್ಸರ್ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಸೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ टू कंपल्सरी, दिस इज रूल फॉर एक्सेल. एक्सेल का कोई भी वर्जन रहे, ओके, इक्वल टू या फिर प्लस. इक्वल टू आपको दुश्मनी है, इक्वल टू के साथ में नहीं देना चाहते प्लस दो, बट कॉमनली हम लोग इक्वल टू इस्तेमाल करते हैं. इक्वल टू देन व्हाट, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है रेट से. तो क्वांटिटी कितनी है भाई वहां पे 100, करेक्ट है. इनटू, इनटू का सिंबल यहाँ पे स्टार होता है, फिर एक्स मत करो. इनटू का साइन यहाँ पे कीबोर्ड में स्टार होता है, स्टार. और मैं गौर कर रहा हूँ जब आप नंबर टाइप करते हो आप यहाँ से टाइप करते हो. आपको प्रैक्टिस छोड़ना है. ನಂಬರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು ನಂಬರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸಿ ಸಿಗ್ತಾವ ನಿಮಗೆ, डिवाइड ಮಾಡೋದು, ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾವ, ಬೇಗ ಸಿಗ್ತಾವ, इजी मिलते हैं आपको. यहाँ तकलीफ होती है आपको, ठीक है. तो यहाँ पे इंटू कर दिया, इंटू का साइन क्या है, स्टार है यहाँ पे. देन किससे इंटू करना मैं, वेरी गुड, 4854 से करना. इतना करके मैं जैसे ही टैब कहूंगा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आ गया. बहुत ज्यादा हो गया यार, 100 बहुत ज्यादा होगा. मैं पहले 1 करता हूँ, कंफर्म कर लो एक्सेल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. नहीं, एक्सेल देख लो ना पहले. सॉरी, मुझे यहाँ पे 1 करना पड़ेगा. इट इज नॉट 100, इट इज 1, करेक्ट है. आ रहा है बराबर, ओके, ठीक है. देख लेते हैं एक बार. उसके बाद जीएसटी कैलकुलेट करना है मुझे. जीएसटी जो मेरा टोटल बिल हुआ उसको मल्टीप्लाई करते हैं 18% से, दैट्स कॉल्ड जीएसटी. ನಂತರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ओके, सो मैं कहूंगा अगेन इक्वल टू, क्योंकि मैंने अभी कहा कोई भी फॉर्मूला कोई भी यूज करो आप, इक्वल टू यूज करना चाहिए. देन व्हाट, देन इट इज 4854 इनटू 18%. सिंबल यहाँ पे है, राइट, 5 नंबर पे. शिफ्ट परसेंटेज 18%, यहाँ पे डिवाइड बाय 100 इंटू सो नहीं करने का जो हम लिखते वक्त करते फॉर्मूला, नो, यहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेज सिंबल आएगा. देन टैब अगेन. तो मेरा जीएसटी कितना हुआ, 873.72 पैसा हो गया. ಇದು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಐತ್ ನಂದು. ಈಗ ನಾ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಶಾಪ್ ಕೀಪರಿಗೆ. ಸೊ ನಾ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 4854 ಪ್ಲಸ್, राइट, 873.72, राइट, करेक्ट, एंटर. ये मेरा टोटल बिल हुआ. आया समझ में, दैट्स कॉल्ड नेट बिल. ओके, आ रहा है समझ में. ओके, अब यहाँ पे मैं ये तरीका नंबर 1 हो गया है. इट्स अ वे ऑफ एक्सेल यूजिंग फॉर्मूलाज. दिस इज नंबर 1. नंबर 2 और एक देख लेते हैं, और एक बोलता हूँ नंबर 2. चलो और एक लेते हैं प्रोडक्ट. मैं क्या कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क क्वांटिटी 1 सपोज, इसका प्राइस है 4800 रुपीज, ठीक है. अब मैंने यहाँ पे क्या यूज किया देखना है मुझे, तो क्या करूंगा, पॉइंट करूंगा ऐसे. तो दिखा रहा है फॉर्मूला बार में 1 इंटू दिखा रहा है, वैसे यहाँ जाऊंगा, दिखा रहा है यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज किया हूँ मैंने. तो आप ऐसे देखिए फॉर्मूला नोट कर सकते हो अपनी बुक में चाहो तो बाद. ओके, अब मैं यहाँ पे आके जो मैंने पहले फॉर्मूला यूज किया, क्या किया था, 1 इंटू सो किया था, नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया था. बट मैं अभी ऐसे नहीं करूंगा. तरीका नंबर 2 क्या करूंगा, वो सेल का लोकेशन क्या है उसको मल्टीप्लाई करूंगा उस सेल लोकेशन से. आ रहा है समझ में. आ सेल लोकेशन ಏನಿದೆ ಆ ರೇಟಿನ ಸೆಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೆ मैं मल्टीप्लाई ಮಾಡ್ತೀನಿ. नहीं, समझ में आ रहा है. अब लोकेशन क्या है, 1 कहां पे लिखा हुआ है, हार्ड डिस्क का 1, सी कॉलम रो, वेरी गुड, इक्वल टू C3. कुछ हुआ वहां पे, दिखा रहा है. अगर मैं गलती से कुछ और बोलूंगा, गलत जा रहा बोलता हूँ, ऊपर आ बोल रहा हूँ, दिखा रहा ना पे, तुम ये कर रहे हो बोल रहा है. नहीं, मुझे क्या है, 3 चाहिए भाई, 3, करेक्ट है. इनटू रेट कहाँ पे लिखा हुआ है उसका, डी, पूरा बोलो यार, कहाँ रहते, बीजापुर में. बीजापुर में कहाँ, D3, राइट. मल्टीप्लाई कर रहा हूँ D3 से. लोकेशन को लोकेशन से किया, पहले नंबर्स को नंबर से किया था, यानी कि क्वांटिटी को रेट से किया था. इवाग ನಾನು ಲೊಕೇಶನ್ ಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. टैब आंसर सही आया क्या, रॉन्ग है, करेक्ट. अगेन इक्वल टू, ये भी कर लेते हैं, पहले कंप्लीट कर लेंगे इसको. देन व्हाट, टोटल लोकेशन ಎಲ್ಲಿದೆ
टोटल लोकेशन, टोटल क्या लिखे जरा देखो, चश्मा लगा सबको, हाँ हाँ, ई रोल नंबर, हाँ E3 आया बराबर। कर्सर कार के वो नहीं, किसको करना है वो, ठीक है। E3 मल्टीप्लाई, किससे करना है मल्टीप्लाई, 18% से। नहीं F3 कहाँ है, वहाँ F3 नहीं आएगा, टाइप करना पड़ेगा 18%। हम कहीं पे अलग लिए, यहाँ पे 18 बोल को नहीं लिए ना, हमें बोलना पड़ेगा 18%, ठीक है। 18%। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा कि सर ये सिलेक्ट कर लेंगे बोल के सोच रहे, तो यहाँ दिमाग में रखो जीएसटी लिखे से, यहाँ कभी भी टेक्स्ट और नंबर प्लस या माइनस नहीं होते, या फिर सिर्फ 18% लिखना पड़ेगा बाद में, तब कर सकते हैं आप, ध्यान रखो ये चीज। नंबर नंबर मल्टीप्लाई कैलकुलेशन होता है, टेक्स्ट एंड नंबर कैलकुलेशन नहीं होते, ठीक है। तो मैं बोलना पड़ेगा 18% इस तरह से, ओके। देन अगेन टैब बराबर है, किसको मालूम है, भरोसा करो एक्सेल के ऊपर, नहीं मालूम तो ठीक है। दूसरा अगेन नेट बिल इक्वल टू, अब अगेन ई यानी कि टोटल E3 प्लस F3, F3 जीएसटी अल्ला, F3 लोकेशन ओनली दिखा रहा ना, सिलेक्शन पे हो रहा है। देन एंटर, एंटर किया, टैप करो, आपकी मर्जी, ये आ गया रिजल्ट। अभी आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि आसान कौन सा है, ये वाला इजी है कि ये वाला इजी, कौन सा, ये जो टाइप कर रहे हैं हम, ये वाला ना, ये वाला, मतलब लोकेशन, अल्फाबेट नहीं लोकेशन बोलते हो, लोकेशन वाला इजी हो रहा है तुम्हारे को, ऊपर वाला इजी हो रहा ना। यहाँ नंबर देखना है, टाइप करना है, इट्स सिंपल। वहाँ पे C3 D3 E3 कौन सा 3 है मालूम नहीं, ऊपर नीचे जाना पड़ रहा है, राइट ना, ऊपर का इजी हो रहा ना, रॉन्ग आंसर। आपको भले ही आपकी तरफ से इजी हो रहा होगा, लेकिन एक्चुअल एक्सेल के अंदर हम कभी भी नीचे वाला सेक्शन यूज करें, नीचे वाला यूज करना है, कभी भी याद रखो। मैं दोनों दिखाया, गलती भी दिखाया, गलती होती है ऐसे, मैक्सिमम लोग करते हैं कैलकुलेशन जो ऊपर का सेक्शन दिखाया हमें, ओके। अब थोड़ा ध्यान दो, यहाँ मेरा कस्टमर क्या बोला कि सर जो मॉनिटर है ना आपके पास सस्ता है, एक ने एक काम करो 4 दे दो, कितने, तो मैं क्या करूंगा 4 कर दूंगा ऐसे, राइट, 4 कर दिया। उसके बाद में उसने बोला सर एक क्या तुम लगाए थे इतना अमाउंट, 4 ले रहा हूं सर, थोड़ा कम तो करो, तो कम कर दिया मैंने, करते ना ऐसे बिजनेस में। तो आगे जीएसटी ये वो कुछ चेंज हुआ क्या, हुआ क्या, नहीं हुआ। फिर दोबारा जीएसटी सेम कैसे रहेगी, जीएसटी 18% ही रहेगी, करेक्ट है, बट टोटल बिल के हिसाब से रहेगी ना, ना टोटल चेंज हुआ मेरा, ना मेरी जीएसटी चेंज हुई, ना नेट बिल चेंज हुआ। जो मैं यहाँ पे खुद से चेंज किया वही चेंज हुआ, ऑटो कैलकुलेशन कुछ नहीं हुआ, फिर से कैलकुलेटर के बैठना पड़ेगा, या फिर से नंबर्स टाइप करने पड़ेंगे, राइट। अगर वही केस में मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ ये वाला, और कस्टमर सेम बोलता है कि सर 4 दे दो, 4 टाइप करते ही चेंज हुआ, ये है एक्सेल का पावर। अगर बोला रेट सर रेट कम कर दो, मैंने ये रेट दे दिया, चेंज हुआ, ये ऑटोमेटिक चेंज होगा, राइट। अब थोड़ा ध्यान दो सॉफ्टवेयर काम कैसे कर रहा है, काम कैसे कर रहा है, बहुत सिंपल है, समझेंगे तो। फॉर्मूला पे आता हूं मैं, ठीक है। हमें भी क्या बोल रहे हैं, जरा पढ़ो फॉर्मूला, 1 into, इसको नंबर को इजी कर देंगे क्या, थोड़ा बोलने में तकलीफ हो रही, 4000, सॉरी यहाँ पे नहीं, इट्स हियर, ये नंबर को आसान कर देंगे, यहीं पे कर देते हैं, यहाँ पे करें तो क्या फर्क पड़ने वाला है इसको, यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। ये नंबर को इजी कर देंगे 4000, ओके। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, 1 into 4000, तो ये क्या करता रहेगा हमेशा, आप यहाँ पे 1 करो 2 करो कितना भी करो संबंध नहीं उसे, वो 1 को ही इंटू करेगा 4000 से, आ रहा समझ में। उसी केस में अगर मैं यहाँ पे आता हूँ बॉटम में नीचे, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, C3 इंटू D3, C3 में क्या है मुझे नहीं मालूम, तुम चेक करो क्या है, एक्सेल को बोल रहे हो। वहां 4 है तो 4, 0 है तो 0, 15 है तो 15, उसे मल्टीप्लाई करो किससे, D3 से, D3 में क्या है उससे,
D3 में क्या है मुझे नहीं मालूम, अगर 0 है तो 0 करो, वी डोंट नो। आ रहा है समझ में? तो ये लोकेशन के हिसाब से काम करेगा। 0 दिया ना वहाँ पे, 0 नहीं तो मतलब क्या है, ब्लैंक ब्लैंक रहा तो ब्लैंक ही होगा, कुछ भी नहीं रहेगा। 0 का मतलब क्या है? आर्यभट्ट का 0 मालूम है ना, क्या क्या काम करता? नथिंग, 0। 0 मतलब ब्लैंक, ब्लैंक मतलब 0। ठीक है, तो ये, लेकिन 0 इंपॉर्टेंट है बहुत, 0 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लाख के आगे 0 कम हो गया नहीं वो, तो 10,000 बनता हो, समझ रहे हो ना? तो वैसे ही यहाँ पे ये सेक्शन जो काम कर रहा है, ये समझ में आया कैसे काम कर रहा है? तो ये सेक्शन के हिसाब से आपको यूज करना है, ये ध्यान रखो, ठीक है? आगे कोई भी फॉर्मूला यूज करो आप, तो आपको ये वाला यूज नहीं करना है, आपको ये वाला यूज करना है। कभी भी किसको मल्टीप्लाई करना है, किसको प्लस करना है, किसको इंटू करना है, किसको डिवाइड करना है, जो भी साइन लेते हैं ना आप, लोकेशन टू लोकेशन करना है। ओके, समझ में आ गया? दूसरा, अब क्या सीरीज में होना जरूरी है? नहीं, मैं यहाँ पे कुछ और देता हूँ नंबर, ठीक है? मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ सपोज 100, ओके, सपोज 200, एक छोड़ के एंट्री किया, राइट? अब मैं यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ, इसका टोटल मुझे यहाँ पे होना, कहाँ पे होना? नीचे उसके, सीरीज में नहीं है वो, ठीक है, वहां होना है। तो मैं कैसे करूंगा? इक्वल टू, आप तकलीफ हो रही ना, B7 ऐसे जाना पड़ रहा, तकलीफ हो रही, तो आप क्या करोगे? इक्वल टू टाइप करो, पहले टाइप करो इक्वल टू, देन व्हाट, देन क्लिक हियर। क्या किया मैंने? क्लिक कर लिया, क्लिक करती फॉर्मूला बार में आ गया नहीं ऑटोमेटिक? क्या करना है? प्लस, किससे प्लस करना है? अगर उस पर क्लिक कर दिया, एंटर। जैसे आप इक्वल टू देके सेल का लोकेशन टाइप करते हैं ना, ऐसे B7 करते नहीं ऐसे, तो ऐसा करने के बदले में आप तरीका और एक क्या कर सकते हैं, अगर आपको तकलीफ हो रही है, बहुत दूर दूर है, यहाँ पे तो C D साथ में से पास कर सकते हैं। अगर तकलीफ हो रही है उस केस में क्या करोगे? टाइप करोगे पहले इक्वल टू, उसके बाद में किसको प्लस करना है? इस नंबर को प्लस करना है, उस नंबर पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको लोकेशन टाइप करने की जरूरत नहीं है, लोकेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपने इसको सेलेक्ट किया हुआ, दैट्स कॉल्ड सिलेक्शन। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, डिवाइड करना है, जो भी करना है वो साइन दे दो। जैसे ही साइन दे दोगे बन गया सॉलिड, यानी कि सिलेक्शन हो गया उसका, ठीक है? अब प्लस किससे करना है पूछ रहे हो, या मल्टीप्लाई किससे करना है पूछ रहा है? आगे इसको प्लस करना है, आया समझ में? तो टाइप करने के बदले हम क्या करेंगे? उसको क्लिक कर देंगे, तो क्लिक करते उसका लोकेशन वहां पे ऑटोमेटिक आ गया, ऊपर देखो यहाँ पे B7 प्लस D7। हाँ वैसे भी कर सकते हैं आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल चेंज होगा, आप लोकेशन दे रहे हो ना वहाँ पे, मैं तरीका बोल रहा हूँ यूज करने का। अभी इनका क्वेश्चन क्या आ रहा है? इजी ये है वो है, दोनों भी इजी है। कब? अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ इस लोकेशन के अंदर, तो मुझे ये वाला बहुत इजी है, कौन सा? C3 इंटू D3 टाइप करूंगा फास्ट। हाँ बिल्कुल होगा, करके दिखाऊंगा, समझ रहे हो? अगर नजदीक नजदीक है, आप याद रख सकते हो C D E F, इस तरह से टाइप कर लेंगे ना, जल्दी होगा। माउस पकड़ के क्लिक करते कहाँ बैठेंगे, राइट? अगर सपोज दूर दूर है तो लोकेशन देखते बैठना पड़ेगा, उससे बेटर क्या, हम क्लिक कर देंगे उसके ऊपर, राइट? और नॉट ओनली टू नंबर्स, यू कैन calculate multiple numbers. Multiple means what? Suppose I am writing here one more number, writing here one more number like this, point, right ना? Again plus, continue कर रहा हूँ उसको मैं, select here, plus, select here, enter, not plus, plus कब करेंगे? आगे है तो plus, नहीं है तो enter, घबराओ मत, that's it. समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज करूँगा, जैसे फुरकान बोल रहे हैं सर चेंज होता ही नहीं होता, बिल्कुल होता, बड़ा नंबर देता हूँ बहुत, हुआ? इसको समझो, वो CD टाइप कर रहे हैं बोल को हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये CD टाइप करने का मतलब क्या है? यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? C3 इंटू D3 का मतलब क्या है? उस लोकेशन में क्या है उसे मल्टीप्लाई करो उस लोकेशन से, उसमें क्या है हमें पता नहीं है। तो वैसे हम यहाँ पे वही कर रहे हैं, यहाँ पे क्या चेंज कर, यहाँ पे वही बोल रहे
कि B7 में क्या है उसे प्लस करो D7 से, D7 में क्या है उसे प्लस करो F7 से, लाइक दिस, राइट? क्लियर है? सेव करने का तरीका सेम है, कोई चेंज नहीं है। आपको क्या करना है एक्चुअल, इसे फास्ट आप चाहो तो एक बार देख लो, या फिर मैं इसका एक फोटो आपको डाल देता हूँ आपके ग्रुप में, फॉर्मूला डाल दूंगा। ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है आपको, बस ये वाला फॉर्मूला ही यूज करना है जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है? सेव कैसे करेंगे इसको, फाइल में जाना है, सेव पे क्लिक करना है। अब ये दोबारा बोलने की जरूरत तो नहीं है मुझे, सेव क्यों करते, कैसा करने का, नहीं, ठीक है? सेव पे क्लिक करते ही लोकेशन पूछ रहा है, मैं जा रहा हूँ सीधा डी में, या आपके लोकेशन जो भी है वहाँ पे जाओ। मेरा खुद का फोल्डर है यहाँ पे वसीम नाम से, इस फोल्डर में आ रहा हूँ और यहाँ पे नाम को चेंज करके बोल रहा हूँ मैं क्या, सपोज शॉप बिल, ठीक है? उसके बाद सेव, तो ये फाइल अभी परमानेंटली सेव हो गया। ये फोटो में डाल दूंगा, ठीक है? आप एक बार उसको ग्रुप में देखना है, इसे यूज नहीं करना है, ये वाले सेक्शन को हम रिमूव कर देते हैं, डिलीट। ये मैं आगे बोलूंगा कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है? ये जो भी है ऐसे आपको सेम क्रिएट करना है। आपको ऐसे 20 रिकॉर्ड बनाने, कितने, 20 रिकॉर्ड बनाने हैं। सर क्या बनाना, क्या भी टाइप करो, तुम्हारी मर्जी, क्या टाइप करना बोलो तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी टाइप करो। जैसे मैं, मेरे दिमाग में सिर्फ कंप्यूटर आता है, हार्ड डिस्क, माउस, कीबोर्ड, ये सब कुछ हम एंट्री करते हैं। ऐसे अलग डमी एंट्रीज, और डमी उसकी क्वांटिटी, डमी उसका रेट। बट जब यहाँ पे आओगे तो चाहिए फॉर्मूला। जब नेक्स्ट टाइम पूछूंगा कि फॉर्मूला क्या है टोटल का, तो आप ये नहीं बोलना कि प्लस करते हैं सर, आप नहीं बोलना। आप बोलना चाहिए कि क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट सर। कैसे भी डिवाइड का यहाँ पे सिंबल क्या रहेगा, स्लैश रहेगा, स्लैश वाला सिंबल रहेगा, स्लैश बार बोलते ना, स्लैश सिंबल रहेगा, ठीक है? ये डिवाइड का सिंबल होता है, बट डिवाइड मैंने बताया नहीं अब तक आपको। परसेंटेज यहाँ से लेंगे, ये ध्यान रखो, पाई के पास है यहाँ पे शिफ्ट परसेंटेज कीबोर्ड पे, ठीक है? तो ये आपको ऐसे 20 रिकॉर्ड क्रिएट करने हैं, जो फील्ड मैंने बोला हुआ वो सेम फील्ड चाहिए, ठीक है? एनी क्वेश्चंस और डाउट्स? नो क्वेश्चन, श्योर?